क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या सूबेदार आदम खान के खिलाफ आपको कोई शिकायत है? नहीं हुजूर, बल्कि इस निकाह से हम सूबेदार साहब के एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमारी बेटी को इतना अच्छा मुस्तकबिल दिया है। वो उसे बांदी से बेगम बनाना चाहते हैं हुजूर। नहीं जोधा बेगम, आप अपनी शिकायत रख चुकी हैं। अब दरबार के बीच बोलना कायदे के खिलाफ होगा। परंतु अम्मी जान, ये उचित नहीं है। यही कानून है जोधा बेगम। बैठ जाइए। सूबेदार आदम खान के अपने हक में सफाई, तस्नीम के वालिदैन की रजामंदी, काजी मुल्क और मौलवी खास से मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आदम खान अगर तस्नीम से निकाह करना चाहते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मसला आपके सामने है शहंशाह। अगर आपकी इजाजत हो तो हम फैसला सुना दें। हम इस मामले पर फैसला कल सुनाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहिए जोधा बेगम। हम आपसे क्षमा चाहते हैं शहंशाह कि इस समय आपको कष्ट दिया, परंतु हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम जानते थे जोधा बेगम कि आप जरूर आएंगी। हमने देखा था कि आप दीवानी खास में हमसे कुछ कहना चाहती थी, मगर अम्मी जान ने आपको रोक दिया। तो कहिए, क्या कहना है आपको? दीवानी खास में आदम खान के तर्कों पर आपने कुछ नहीं कहा। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में आपके विचार क्या हैं। क्या आपके अनुसार ये उचित है कि कोई पुरुष एक बालिका से केवल इसलिए विवाह कर सकता है क्योंकि वो अपना अधिकार उस पर जमाना चाहता है, चाहे बालिका की इच्छा हो या ना हो, चाहे वो उससे प्रेम करती हो या ना करती हो, या चाहे वो जीवन भर उससे घृणा करती रहे। केवल वो पुरुष शक्तिशाली है और उस बालिका के माता पिता पर उसने अपना प्रभाव बना लिया है तो वो विवाह कर सकता है। आपने ये बात बहुत ही दुख और बहुत ही जुनून के साथ कही है जोधा बेगम। हम इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, मगर इंसान क्या सोचता है उससे ज्यादा अहम यह है कि कानून क्या कहता है। आपके नियमों और विधि को हम अच्छे से समझते हैं शहंशाह। जहाँ पर एक शक्तिशाली पुरुष जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे उसे पा सकता है, चाहे वो भूमि हो या फिर कोई स्त्री। परंतु संबंधों का आधार शक्ति नहीं, प्रेम होता है शहंशाह। विवाह में भूमि नहीं जीती जाती है, परंतु विवाह में हृदय जीतना पड़ता है और वो अधिक महत्वपूर्ण है। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु किसी भी राज्य या सल्तनत का सबसे बड़ा नियम यह होता है कि उसके राजा और शहंशाह पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। राजा हर नियम से परे है। वो जैसे चाहे नियमों को तोड़ सकता है, बदल सकता है, नए नियम बना सकता है। जोधा बेगम, एक शहंशाह के क्या काम होते हैं वो हम बखूबी जानते हैं। हमारा फर्ज सिर्फ कानून और सल्तनत को बचाना नहीं, हमारी रियाओं को बचाना भी है। उसकी खुशी, उसके सुकून को बचाना है। और आप बेफिक्र रहिए, इस मामले में हम कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये हमारी ज़बान है आपसे। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मिल गया। आपकी बातों ने हमारा विश्वास बांध दिया है। अब आज्ञा दीजिए। हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं। अब हमें आपसे घृणा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक समय था जब हम आपसे घृणा करते थे, परंतु अब आप ऐसे नहीं रहे। आप वो हैं जो हम पर विश्वास करते हैं और हम आपके निर्णय पर विश्वास करने लगे हैं। आज्ञा दीजिए। वाह अम्मी जान, वाह क्या चाल चली है आप। जब तक आप मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है तब तक हमें क्या फिक्र। हर मुश्किल का आपके पास एक नायाब तोड़ है।
हमारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं आती अम्मी जान? दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो हमारी तरह आपके दिमाग में भी चालें आएंगी। हम अपने दिमाग को इतनी तकलीफ क्यों दें अम्मी जान, जब आप हमारे साथ हैं? सोचने का काम तो आपका है। आप सोच क्या रही हैं अम्मी जान? जल्दी से तस्नीम और हमारे निकाह की तैयारी शुरू कीजिए। हमारे बेटे आदम खान साहब, फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया है। वो हमें मुजरिम करार दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने मुगल सल्तनत का कोई कानून तोड़ा ही नहीं। बात कानून की नहीं है आदम, बात शहंशाह की मर्जी की है, जो हर कानून से ऊपर है। जलाल सोचने लगे हैं आदम, जब शहंशाह अकेले ही सोचने लगे तो ये समझ लेना कि वजीर की अहमियत कम होने लगी है। लेकिन समझ में नहीं आता कि शहंशाह आपके और तस्नीम के निकाह में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। हम जानते हैं क्यों। जोधा बेगम की वजह से अम्मी जान, उसने हम पर इल्जाम लगाया है। मौका मिलने दीजिए हमें, एक झटके में उसे। बस कीजिए आदम, जब देखो नाकारा हरकतें करते रहते हैं आप। इसी तरह बातियों की बेटियों के पीछे निकाह के सपने लेकर घूमते रहे तो जो ताकत आज आपके पास है वो कल कहीं खो जाएगी। पता नहीं आने वाला कल क्या आफत लेकर आने वाला है। जलाल को कम आंकना नादानी हो जाएगी। लेकिन जलाल ने फैसला सुनाने के लिए एक दिन की मोहलत क्यों ली? ऐसा क्या सोच रहे हैं जलाल? क्या हम जान सकते हैं महामंगा कि शहंशाह ने यूं हम सारी बेगमों को याद क्यों फरमाया? कुछ गलतफहमी हो गई है बेगम रुकैया। शहंशाह ने सिर्फ अपनी खास बेगमों को याद फरमाया है। लगता है आप जानती नहीं है कि इस हरम में शहंशाह की खास बेगम एक ही है। बेशक, और हम ये मानते भी हैं, लेकिन अब शहंशाह की सोच है, कोई समझ नहीं पाता। शहंशाह ने हुक्म दिया है हमें कि वो उनकी 3 बेगमों से सलाह मशवरा करना चाहते हैं। अगर ये किसी किस्म का मजाक है महामंगा, तो हमें मजाक अच्छे नहीं लगते। कैसी बातें करिए बेगम रुकैया आप। आपसे मजाक करने की ताब हमें नहीं। आपको अगर बुरा लगा हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन हम तो बस शहंशाह का पैगाम लाए। हो सकता है शहंशाह के जहन में ये बात आई हो कि उनकी बेगम खास की गिनती में इजाफा हो जाए। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि वो आपके अलावा 2 और बेगमों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं। और वो दूसरी खास बेगम है बेगम सलीमा। और तीसरी और हमारी नजर में सबसे अहम नाम राजवंशी बेगम, बेगम जोधा। बेगम जोधा और बेगम सलीमा के अलावा बाकी सब बेगमें लौट जाएं। और आप दोनों भी शहंशाह के हुजूर में पहुंचिए। हमें जरा महामंगा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सलीमा बेगम, आपके चेहरे पर ये विचित्र मुस्कान कैसी है? कुछ नहीं, पुरानी आदत है हमारी। जब कोई मुसीबत सामने होती है तो मुस्कुरा देते हैं। परंतु अभी ऐसा कौन सा संकट आपके सामने आ गया है? शहंशाह ने रुकैया बेगम के साथ हमें भी खास बेगम माना है। बस ये बात ही हमारे लिए परेशानी की बात बन गई है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।